मंगल की कामना के साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विधुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाय श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्य होत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो पिछले लगभग एक सप्ताह से कार्यक्रम चल रहा था वो हमारे संस्था के प्रेरणा स्रोत श्री पंडित बनमाली त्रिपाठी की मधुर स्मृति में इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया था। आज पितृ विसर्जन के अवसर पे ये हमारा ये आखिरी एपिसोड है जिसमें कि हम अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति अपना भाव समर्पित करते हुए ये जो कड़ी चल रही थी इससे यहीं पे जो है विराम करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उनकी याद में कुछ पंक्तियाँ कहते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कभी। दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं श्री पंडित बनमाली त्रिपाठी उनकी याद में और उनके जीवन में जो हमेशा जो झलकता रहता था, प्रतिबिंबित होता रहता था, ये उनकी याद में ये हम लोग की श्रद्धांजलि है। और हम लोग आगे इन्हीं पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेकर श्री विद्या मानव कल्याण जो है आगे बढ़ रहा है अपने ध्येय लक्ष्य के साथ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। दोस्तों, हम जिस तरह से अपने प्रेरणा स्रोत को भावभीनी उसमें विदा कर रहे हैं, आप सभी के भी कोई न कोई पितृगण अवश्य होंगे। तो ये सभी की याद में एक तरह से ये कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान हमने आपको जो विषय था हमने चुना था इच्छा। समस्त कड़ी जो है वो इच्छा पर आधारित है, क्योंकि इच्छा ही जो है हम लोग के जीवन की वो कड़ी है जो कि हमें मोक्ष तक भी ले जाती है और हमें गर्त में भी गिराती है और हमें फर्श से अर्श पे ले जाती है। अतः हम लोगों ने समस्त कड़ी जो है अपना इच्छा के संदर्भ में रखा। दोस्तों, तो आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप भी जो आपके पितृगण हैं उनकी जो भी इच्छा हो आप उनका ध्यान करके, अभी भी समय है क्योंकि ये आखिरी विदा है, तो यदि आप उनको प्रसन्न करते हैं और उनकी उस कामना को पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप अगली कड़ी में अपना जो भी धन धान्य है वो आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि ये पितृपक्ष जो है, ये जो विसर्जन का समय है, ये सांध्य वेला है। ये पितृ जाते हैं अपने लोक में और तुरंत अगले दिन जो है वो भगवती का आगमन हो जाता है। यानी ये जो पितृ सत्ता है ये बीच की कड़ी है। हम लोग उनके अंश हैं, इस भूलोक पे वास करते हैं और उसके बाद जो लोक है वो पितृलोक है और फिर दैवलोक आ जाता है। तो इसीलिए जब पितृपक्ष समाप्त होता है दोस्तों, तो हमारा वो पक्ष शुरू होता है।
तो यदि आप पितृगण को संतुष्ट कर लेते हैं तो आगे के लिए आपका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और फिर आपका जो भगवती का आराधना है वो अपने आप सफल होने लगता है और आपका जो आशीर्वाद आप कभी कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे वो आपको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। अतः ऐसे दुर्लभ संयोग का आप सभी फायदा उठाएं और अपने जो भी पितृगण हैं उनके जो भाव हैं, जो उनकी इच्छा है, जो कामना है, उनको जो प्रिय है, आप उसे करने का संकल्प लें और उस क्रम में आगे बढ़ें। बाकी आपका मार्ग स्वयं जो है वो भगवती आ जाएंगी और वो प्रशस्त करेंगी। लेकिन तो महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो पितृलोक है, तो इसलिए आप पितृगण को सम्मानपूर्वक उनको विदा करें। बाकी जो भगवती का आइए हम स्तुति करते हैं। साक्षात् श्री कुलकौल दर्शन महामुद्रातिखंडायुतां देवी सर्वसुकाम सिद्धि सहितां ब्रह्मात्मचक्रे स्थितां रक्तं पाशधनु सरांकुशधरा दिव्यां जगन्मोहिनीं वंदे त्रैपुरसुंदरीं समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीं। तो ये स्थिति को जो है आप सहज भाव से फिर अगले उसमें भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। किंतु इस कड़ी में बढ़ने के लिए जीवन में मोक्ष का जो भी साधन है, क्योंकि भगवती जब सृष्टि में आई तो इच्छा ज्ञान क्रिया, इसलिए यदि आप प्रथम कड़ी में इच्छा को समझ लेते हैं दोस्तों, तो बाकी समस्त कड़ियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं और सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। अतः आप इसका शुभारंभ इसी पितृ विसर्जन से करें और उनकी जो इच्छा है, जो अधूरी अतृप्त रह गई है, जिस कामना के साथ वो अपना शरीर छोड़ गए हैं, आप उसे पूर्ण करें और अच्छे भाव के साथ पूर्ण करें, क्योंकि भाव जो है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है और वही आपको उस जगह पहुंचाता है। भाव विद्यते देवा, भाव से ही जो है वो देवता जो है उसमें उपस्थित हो जाते हैं। अतः आप अपने भाव को शुद्ध रख के उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसको संकल्प करें, मन में अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।